हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास हरियाणा जी की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यह क्लास हमारे आने वाले एस्टेट के एग्ज़ाम और हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो हम आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। सबसे देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न वो है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां उत्तर पश्चिम पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के किस क्षेत्र में संचालित हुई थी। तो छठी शताब्दी थी, उसमें जो उत्तर पश्चिम हो गया, पंजाब, हरियाणा या यूपी, उसकी आर्थिक और राजनीतिक एक्टिविटी कहाँ होती थी? गंगा बेसिन में, गोदावरी बेसिन, कृष्णा या सिंधु। गोदावरी तो हो गया महाराष्ट्र वाला एरिया, महाराष्ट्र। कृष्णा हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला। सिंधु हो गया पंजाब। तो रह गया हमारा गंगा बेसिन, इसका आंसर है गंगा बेसिन। हरियाणा में वह युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है जिसका उद्देश्य उन अनसुने नायकों की वीरता को अमर करना है जिन्हें पहली क्रांति का श्रेय नहीं मिला। मतलब एक युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है हरियाणा में। वो कहाँ बनाया जा रहा है? चंडीगढ़ में, अम्बाड़ा, हिसार कुरुक्षेत्र। वो बनाया जा रहा है अम्बाड़ा में और इसका नाम है वार हीरोज मेमोरियल। हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 फरवरी, 1 जनवरी। ये मनाया जाता है 1 नवंबर 1966 को। भारत का 17वां राज्य बना था हरियाणा। हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा? सबसे छोटा जिला कौन सा है हरियाणा का? हिसार, भिवानी नहीं, सोनीपत, झज्जर नहीं, फरीदाबाद और पंचकुला। ये दो हैं सबसे छोटे जिले, और फरीदाबाद है सबसे बड़ा शहर हरियाणा का, बड़ा शहर। यमुनानगर में बुद्ध कला में कौन सा उद्यान? जो बुद्ध कला में यमुनानगर में सुल्तानपुर हमारा गुरुग्राम में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औषधीय, ये नहीं है। अब रहा कालेश्वर, जो कालेश्वर उद्यान है ये हमारा यमुनानगर के ये बनाया था 2003 में। तो इसका आंसर आएगा कालेश्वर उद्यान। मोरनी हिल्स किस जिले में स्थित है? मोरनी हिल्स महेंद्रगढ़, पलवल, पंचकुला में हुआ। जो मोरनी हिल्स है हुआ पंचकुला में। मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है कैरो चोटी, इसकी ऊंचाई है 1467 मीटर। हरियाणा में चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता है? चैत्र चौदस का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? पिंजौर, बिलासपुर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। पिंजौर में लगता है आम का मेला। तो ये लगता है चैत्र चौदस का मेला कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला शहर, मतलब जिला कौन सा है? फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, मेवात। हुआ गुड़गांव। और हरियाणा की साक्षरता कितनी है? वह 74.67%। हरियाणा में ताजेवाला हेडवर्क्स किस जिले में स्थापित है? जो ताजेवाला है वो रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव, यमुनानगर। जो ताजेवाला हुआ है यमुनानगर में, और ये बनाया गया था 1873-74 में।
हरियाणा सरकार द्वारा गंभीर आपराधिक मामलों में गवाही की सुरक्षा के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? जो हरियाणा सरकार ने एक योजना बनाई जिसमें गवाहों की सुरक्षा की जाएगी, वह हरियाणा लीगल सेफ्टी इनिशिएटिव, हरियाणा जस्टिस एश्योरेंस स्कीम, हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम या हरियाणा क्रिमिनल जस्टिस स्कीम। वह हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। हरियाणा में हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा कहाँ मिली? जो हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा वो काम से प्राप्त हुई, अम्बाड़ा से प्राप्त हुई, पानीपत से, सोनीपत से, इनमें से कोई नहीं, वो प्राप्त हुई सोनीपत से। हर्षवर्धन ने हरियाणा में 606 ईस्वी से लेके 647 तक शासन किया। इसकी राजधानी थानेसर नाम की जगह थी, थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र में है। अब यमुनानगर के बुद्ध कला में कौन सा उद्यान? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया और इसका आंसर था कलेश्वर उद्यान। अब हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू हुई? 2005 में, 2016 में, 2008 में, 2010 में। जो हरियाणा बेरोजगारी भत्ता वो शुरू हुई थी 2016 में। इसमें 9,000 रुपये भत्ता मिलेगा हर साल। हरियाणा में गेहूं उत्पादन में अव्वल जिला कौन सा है? हिसार, पंचकुला, सिरसा, पलवल। यह पलवल जिला। हरियाणा में प्रसिद्ध भैंस नस्ल कौन सी है? जाफराबादी, मुर्रा, सुरती या महसाणा। और इसको ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहते हैं, ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस भाग में होती है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। सबसे कम वर्षा होती है ये जो दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिला। और सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा अम्बाड़ा में। ये जो अम्बाड़ा में होती है शिवालिक पहाड़ियों के कारण होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। दिल्ली को हरियाणा की राजधानी किस अभिलेख में बताया गया है? बिजोलिया अभिलेख, पेवा अभिलेख, सिरसा अभिलेख या लाडनू अभिलेख। जो दिल्ली को हरियाणा की राजधानी बताया गया है वो बताया गया है लाडनू अभिलेख में। हरियाणा में शिवालिक से निकलने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी, साहिबी, दृश्यवती, गग्गर, मरकंडा, टांगरी। वह गग्गर, मरकंडा, टांगरी। जो हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के कुल 1.67% भाग में है। और जो अरावली की है, अरावली, वह 3.07% में। 18वीं क्रांति में रामकृष्ण गोपाल किस शहर के नायब कोतवाल थे? मेरठ के, मुजफ्फरनगर, दिल्ली या गाजियाबाद। वो थे मेरठ के नायब कोतवाल। हरियाणा में पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ मिला? सिरसा से, लाडनू से, बिजोलिया से, हांसी से। जो पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख मिला में हांसी से। भारत का CIO हरियाणा के किस शहर में स्थित है? कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, पटियाला, दिल्ली। जो CIO है यह है चंडीगढ़ में। इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1959 में हुई थी।
हरियाणा में के फरुखनगर खंड में कौन सी झील है? कोटला, दमदमा, सुल्तानपुर या खलीरपुर? जो फरुखनगर में है सुल्तानपुर झील है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ मिले? खोखराकोट, रोहतक, मिताथल भिवानी, राखीगढ़ी, हिसार या सोनीपत? जो इंडो ग्रीक सिक्के मिले खोखराकोट, रोहतक से। हरियाणा की प्राचीन भाषाओं में से कौन सी सम्मिलित हैं? संस्कृत, कोरवी या संदस? ये सभी हैं। हरियाणा के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? चौधरी बंशीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल, छोटू राम? तो लौह पुरुष हरियाणा का चौधरी बंशीलाल। चौधरी बंशीलाल ने पहली बार 1970 में पूरे हरियाणा में बिजली पहुंचाई। और साथ ही 1996 में हरियाणा में पहली बार शराबबंदी भी करी। 1999 में इसे हटाया। दिव्यावदान में हरियाणा के किस क्षेत्र का वर्णन है? तो सिरसा व फतेहाबाद का, नारनौल व रेवाड़ी, रोहतक व अग्रोहा। रोहतक। जो दिव्यावदान है उसमें रोहतक व अग्रोहा का वर्ण है। हरियाणा में दाऊजी मंदिर किसकी स्मृति में बनाया गया? बलराम, राम, कृष्ण, शिव? ये बनाया बलराम। ये दाऊजी मंदिर है पलवल में। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा टीला कहाँ है? सफीदो, राखीगढ़ी, नरवाना, उचाना? यह है राखीगढ़ी में। तो आज की हमारी क्लास ही कंप्लीट होती है। डेली ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी।